अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मियां। आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई के वीज़ा प्रोसेस पर। यह वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो दुबई जाना चाहते हैं या किसी न किसी हवाले से दुबई वीज़ा के लिए लाइन में लगे हुए हैं और इनके एजेंट आजकल का चक्कर दे रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम डिटेल बताऊंगा जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और कम से कम इस वीडियो के बाद आप अपने आगे रास्ते का तयन करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। पहले बात करते हैं दुबई जाने वाले दो तरीक़ों पर, फिर बारी बारी वीज़ा प्रोसेस और वीज़ा अखराजात पर बात करेंगे और जहां जहां आपको धोखा दिया जाता है इस पर बात करेंगे। फिर आपको तरीक़ाकार बताऊंगा जिससे आप घर बैठकर अपना वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जिसमें आप लोग या जो लोग बाहर जाते हैं वो एजेंसी के थ्रू जाते हैं, किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू। आप अखबार में इश्तिहार पढ़ते हैं और इश्तिहार पढ़कर या किसी भी सोर्स से एजेंसी के डायरेक्ट ऑफिस में जाते हैं और वहां जाकर प्रॉपर टेस्ट और इंटरव्यू देकर बैरून मुल्क जाते हैं। ये ज़्यादातर नुकसान से बच जाते हैं। नुकसान से बचने की सबसे जो बड़ी वजह इनकी सिलेक्शन कंपनी के नुमाइंदे के सामने होती है। कंपनी का नुमाइंदा मौजूद होता है जब इनका टेस्ट और इंटरव्यू होता है, वो इनकी सिलेक्शन को ओके करता है और ऑन द स्पॉट एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है जिसमें आपकी जो आपको कंपनी की तरफ से सहूलियात मिलेंगी या जो सैलरी मिलेगी उस ऑफर लेटर में, उस एग्रीमेंट में मेंशन होती है। इन लोगों को जो कंपनी के नुमाइंदे की मौजूदगी में सेलेक्ट होते हैं, इनको दुबई जाकर किसी भी किस्म का मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा तरीका नुकसान वाला है जिसमें ज़्यादातर लोग अपना नुकसान करते हैं। इसमें शुरू से लेकर एंड तक हर स्टेज पर नुकसान के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर अल्लाह करके वीज़ा आ भी जाए तो वहाँ पहुंचकर मसाइल शुरू हो जाते हैं। तनख्वाह के मसाइल, रहायश के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल और रहायश में किचन के मसाइल, रहायश में नहाने धोने के मसाइल। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती हैं छोटी कंपनीज़ या न्यू कंपनीज़। छोटी कंपनीज़ में चूँकि वर्कर थोड़े होते हैं, 10, 20, 30 वर्कर होते हैं और वो 10, 20 ही और रिक्रूट करते हैं। और न्यू कंपनी में तो वर्कर होता ही नहीं, वो नए सिरे से ही उन्होंने नई हायरिंग करनी होती है तो उनके पास नए ही बंदे आते हैं। ये कंपनीज़ ठेकेदारी सिस्टम के तहत काम करती हैं या बड़ी कंपनियों को सप्लाई पे बंदे देती हैं या बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती हैं। इनका अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। कभी एक कैंप में रहायश मिलती है तो कभी दूसरे में। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा बड़ी कंपनी का इंतखाब कीजिए। बड़ी कंपनी के फ़ायदे ये हैं कि इसमें एक तो अगर कोई भी बंदा जो कारीगर है किसी काम में, वो अगर अपने हुनर में 50% भी है तो वो चल जाता है, क्योंकि उसमें बड़ी कंपनियों में ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो कुछ अच्छे कारीगर, कुछ नॉर्मल कारीगर, ये सारे चलाकर कंपनी अपना काम ले लेती है। ठीक है। और दूसरा, छोटी कंपनीज़ में चूँकि वर्कर थोड़े होते हैं, अगर बंदा 100% कारीगर नहीं है, 100% परफेक्ट नहीं है अपने हुनर में, तो वो क्या करते हैं कि बंदे को उठाते हैं, लेबर में लगा देते हैं। बड़ी कंपनीज़ का एक ये भी फ़ायदा होता है कि वहाँ प्रॉपर अकोमोडेशन होती है। प्रॉपर अकोमोडेशन का मतलब कि अकोमोडेशन के अंदर किचन की प्रॉपर सहूलियात होती हैं, इसके अलावा नहाने और धोने की प्रॉपर सहूलियात होती हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट की वहाँ प्रॉपर सहूलियात होती हैं और करीब कोई ना कोई मार्केट लाजमी होती है जहाँ से आप अपना सामान वगैरह को, खाने पीने की चीज़ें हैं वो ख़रीद के ला सकते हैं। और वहाँ प्रॉपर एक कंपनी का स्टाफ होता है, यानी कैंप बॉस, असिस्टेंट कैंप बॉस, जो आपके सारे मामलात को देखते रहते हैं। अब चलते हैं वीज़ा प्रोसेस पर और इस तरीक़ाकार पर जिससे आप घर बैठकर अपने वीज़े का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और मैं ये आपको ये भी बताऊंगा
कि इस पर ख़र्चा कितना आता है और आप कितने पैसे दे चुके होते हैं। जब आपका वीज़ा टाइप होता है, टाइपिंग स्टार्ट होती है, तो कंपनी 373 दरहम जमा करवाती है। फिर एक ऑफ़र लेटर इशू किया जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई की तरफ से ऑनलाइन जारी होता है। ऑफ़र लेटर आपको भेज दिया जाता है ताकि आप इस पर साइन करके वापस भेज सकें। कंपनी वो ऑफ़र लेटर आपको भेजती है ताकि आप उस पर साइन करें और अपने अंगूठे का निशान लगाएं और वापस भेज दें। आप अच्छी तरह पढ़ कर साइन करें क्योंकि इस पर आपकी तनख्वाह की डिटेल लिखी होती है। साथ साथ तमाम सहूलियात का ज़िक्र होता है जो आपको मिलेंगी। सहूलियात में आपकी सैलरी मेंशन होती है, सैलरी का ब्रेकअप यानी उसमें बेसिक कितनी मिले। इसके अलावा आपकी उसमें फ़ोटो भी लगी होती है, एक तस्वीर पासपोर्ट साइज़ उसके अंदर लगी होती है। आपकी कंपनी की पूरी डिटेल लिखी होती है, स्पॉन्सर का नाम लिखा होता है, ऑथराइज्ड पर्सन का जिसके सिग्नेचर नीचे आप देख सकते हैं, उस लेटर के नीचे उसके सिग्नेचर भी होते हैं। कंपनी का पूरा नाम, कंपनी का पूरा एड्रेस इसमें लिखा होता है और ये कंपनी के नेशनैलिटी होल्डर की है वो भी उस पर मेंशन होता है। ऑफ़र लेटर में एक साइड पे अरबी लिखी होती है और एक साइड पे इंग्लिश, ताकि आप जो भी तरीके जिस तरीके से इजी समझ सकते हैं आप इसको समझें और समझ कर आप इस पर साइन करें। इसके अलावा उस ऑफ़र लेटर में आपकी डिटेल लिखी होगी, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी और आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद अगर आप एग्री हो जाते हैं, आप एग्री करते हैं तो साइन कर देते हैं, आपको दुबई में यही कुछ मिलेगा जो इस लेटर में लिखा हुआ है। अब अगर आपके एजेंट ने किसी जगह पे आपको गलत बयानी की हुई है, सैलरी आगे ज़्यादा बताई हुई है और ऑफ़र लेटर में तो वो सैलरी होगी जो कंपनी ने आपको पेड करनी है, ठीक है। कंपनी एजेंट की बताई हुई सैलरी नहीं देगी, बल्कि कंपनी की एक सैलरी फ़िक्स होती है तमाम वर्कर के लिए ट्रेड वाइज, जो आपको वो आपके एजेंट को या कंपनी को बताते हैं। वो आगे गलत बयानी करता है, ठीक है, वो ज़्यादा बताता है, वो आपको सहूलियात भी ज़्यादा बताता है। लेकिन जब लेटर आता है, लेटर में कंपनी बिल्कुल सारा कुछ सही मेंशन कर देती है ताकि आप उसको पढ़ लें। दुबई जब आप जाएं, वीज़ा आने के बाद जब दुबई जाएं तो वही लेटर दोबारा आपके आगे रख दिया जाता है, ठीक है। तो यानी आपके माइंड में कोई शक व शुबहात ना रहें, आपको वहाँ जाकर पहुँचकर मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो बाज़ का एजेंट गलत बयानी करते हैं और जब वो सैलरी कम आ जाती है एज़ पर कंपनी रिक्वायरमेंट, सैलरी आती है कम और फिर बंदे एजेंट आपके साइन खुद कर देते हैं, जो आपने पासपोर्ट पे किए होते हैं वही साइन देख के वहाँ खुद करके एग्रीमेंट वापस भेज देते हैं और वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। फिर आपके साथ वहाँ जाके ये मसाइल सैलरी के आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में बताया कुछ गया होता है और वहाँ जाके कुछ मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें अपने एजेंट से ऑफ़र लेटर की डिमांड करें कि भाई जब तक मेरा ऑफ़र लेटर नहीं आता मैं साइन नहीं करता, मैं दुबई नहीं जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, खुद समझें और उसके बाद अपना जो ना आगे वीज़े का प्रोसेस चलाएं। इसके बाद कुछ एजेंट लेबर कार्ड आपको दिखाकर आपसे पेमेंट ले लेते हैं। आपको कहते हैं कि अब 2-3 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा, आपने जिस को मिलना जुलना है आप मिल लें और तैयारी कर लें ताकि आपने ट्रैवल करना है। जबकि दूसरी साइड पे, कंपनी वाली साइड पे, तो आपका साइन शुदा लेटर जब तक वापस नहीं जाएगा तब तक वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ तक आपके वीज़े पर कंपनी का कितना खर्चा आया है। वीज़ा टाइपिंग फ़ीस मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन फ़ीस 373 दरहम है, जो कि पाकिस्तानी आज के रेट के लिहाज से 30,000 बनते हैं। इसके बाद अगर आपका MB और SD तहसील से टाइप हो तो वो 263 दरहम ये तहसील वाले लेते हैं और वो इशू करते हैं। MB जो होता है वो भी एक ऑफ़र लेटर टाइप एक फॉर्म होता है जिस पे आपकी तस्वीर और पूरी डिटेल लिखी होती है।
और जो ऑफ़र लेटर होता है उस पे ST नंबर लगा होता है। ये दोनों इशू करने के तहसील से 263 हैं, जो कि पाकिस्तानी को 21,000 बनते हैं, ठीक है। और यही ऑफ़र लेटर अगर आप इशू करवाते हैं प्राइवेट टाइपिंग सेंटर से तो वहाँ कंपनी को पेड करने पड़ते हैं 140 to 150 दरम, जो कि पाकिस्तानी 11 से 12,000 बनते हैं। ये छोटी कंपनीज़ के लिए है। और जब बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ के अपने अकाउंट होते हैं, अपने अकाउंट से वो टाइपिंग करते हैं और ये फ़ीस भी वो अपने कार्ड से पेड करते हैं, तो उनको ये तकरीबन ये 55 दरम पेड करने पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तानी 4,500 बनते हैं। अच्छा, जब आप लेटर पे साइन करके वापस भेज देते हैं तो कंपनी उसको आगे प्रोसेस करती है। अब इस स्टेज पे या तो केस आपका रिजेक्ट होगा या अप्रूव्ड होगा। अगर रिजेक्ट होता है तो भी आपका एजेंट आपको नहीं बताता, आपको लटकाए रखता है, क्योंकि जब आपको बताएगा कि आपका तो केस रिजेक्ट हो गया या आप ब्लैक लिस्ट हैं वहाँ से, तो वो उसको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो तमाम जो ना सिचुएशन आपसे छुपा के रखता है। और केस कभी इस कंपनी में डाल दिया, कभी इस कंपनी में डाल दिया, किसी न किसी के थ्रू, ताकि शायद कहीं से वीज़ा निकल आए। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके बाद कंपनी उस आपकी बकाया फ़ीसेस जमा करवाएगी, ठीक है। बकाया फ़ीसेस जमा करवा के तो आपका वीज़ा इशू करवा लेगी। अब बात करते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके वीज़े का स्टेटस क्या है। तो इसके लिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आ गए जी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हमने चेक करना है कि अगर आपके पास MB नंबर है तो आप एप्लीकेशन कैसे चेक कर सकते हैं। आपके पास ST नंबर है और या आपके पास लेबर कार्ड है तो आप अपना सिस्टम पे स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। इसका सिंपल तरीका है कि आप गूगल पे आ जाएं। तो यहाँ मैं एक लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, इसको हम करते हैं ओपन। तो मैं एक एप्लीकेशन स्टेटस आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो हमने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है एक बंदे का, तो ये एप्लीकेशन स्टेटस, और यहाँ पे मैं बंदे का नंबर दूंगा एप्लीकेशन का, ठीक है। ये कैप्चा कोड आप टाइप कर देंगे एज इट इज़ नीचे और सर्च पे चले जाएं। ये इसकी डिटेल आ गई जी, ट्रांजैक्शन नंबर, कंपनी का नंबर आ गया, उसके बाद ये दुबई की कंपनी है, डेट ऑफ सबमिट भी आ गया, न्यू इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट एप्लीकेशन, ठीक है, और ट्रांजैक्शन अंडर प्रोसेस, ये नीचे इसका स्टेटस आ गया कि ये अंडर प्रोसेस है ये एप्लीकेशन, ठीक है। अब आगे आप मज़ीद अगर इस कंपनी की कोई डिटेल चेक करना चाहते हैं तो यही आपके पास जो नंबर है कंपनी का नंबर, इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ जाएं, यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस था वहाँ कंपनी इन्फॉर्मेशन कर लें और वो यहाँ कंपनी का पेस्ट कर दें, कंपनी का कोड, और ये सर्च करें, ये कंपनी की मज़ीद डिटेल आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ऑफ़र लेटर है तो आजकल ऑफ़र लेटर के ऊपर और MB नंबर या जो भी लेटर मिलते हैं उसके ऊपर एक QR कोड लगा होता है। तो वो सिंपल है, सबसे ज़्यादा आसान है वो चेक करना कि आप उसमें जाएं सीधा गूगल में, वहाँ QR कोड स्कैनर ओपन करें और वो QR कोड वहाँ से स्कैन कर लें, वो एप्लीकेशन आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको मोबाइल से चेक करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास कोड आ गया था, इसको सिंपल हमने क्या करना है, ओपन करना है। बैक पे जाके ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे आप क्लिक कर दें। ये अब आपके सामने जॉब ऑफ़र लेटर पूरा ओपन हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।